नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जहां दूर से जितनी सुनहरी नजर आती है, उसके अंदर का इतिहास उतना ही अंधेरे से भरा हुआ है। 2008 में नीरज ग्रोवर की हत्या के बाद इस बात पे मुहर लग गई थी। नीरज ग्रोवर प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे और उनका एक कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसावराज के साथ दोस्ती हुई थी। यही दोस्ती उनके लिए जानलेवा साबित हुई। दरअसल मारिया जो लगातार मुंबई में रहकर अपने लिए जगह तलाश रही थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम ढूंढ रही थी, उनकी मुलाकात एक दिन नीरज ग्रोवर से हुई। नीरज ग्रोवर से दोस्ती लगातार बढ़ती गई और बाद में ये प्यार प्रेम में तब्दील हो गया। लेकिन मारिया ने इसे कभी कबूल नहीं किया। लेकिन मारिया ने एक बात नीरज ग्रोवर से जरूर छुपा के रखी थी कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी है जो सेना में काम करता है। नाम था जेरेम मैथ्यू। जेरेम मैथ्यू सेना में अफसर थे। इस बात को मारिया ने नीरज ग्रोवर से छुपा रखा था। करीब 2008 की बात है। मारिया को अपना घर बदलना था। मुंबई में रहने के दौरान उसने मलाड में एक मकान देखा था और इसमें वो चाहती थी कि नीरज ग्रोवर उसका सपोर्ट करे, मतलब सहयोग करे। नीरज ग्रोवर ने उनका सपोर्ट भी किया और वो उनको मकान के लिए आगे लेके गए, उसके लिए मकान ढूंढ के दिया और जब शिफ्टिंग का समय आया तो दिन भर उनके लिए काम किया। इसी दौरान रात करीब 9 बजे जेरम का फोन आया मारिया के पास। वो लगातार बातचीत करते रहे थे। इसी दौरान जब सुनील को जो ग्रोवर घर में बैठे हुए थे, उनकी आवाज फोन पे आ गई। जेरोम को लगा कि घर में कोई पुरुष मौजूद है। मारिया से पूछा। मारिया ने सच सच बता दिया कि उसका दोस्त ग्रोवर घर में बैठा हुआ है और वो थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। लेकिन जेरोम ने मारिया को निर्देश देते हुए साफ रूप से कहा कि अभी के अभी वो नीरज ग्रोवर को घर से निकाले, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। लेकिन मारिया इस बात से सहमत नहीं थी। उसने जेरोम को काफी समझाया और इस मामले को सलटाकर उसने फोन कट कर दिया। लेकिन जेरोम को इस बात का संदेह था कि मारिया ने जो उन्हें कहा है वो सच नहीं है। नीरज ग्रोवर रात में भी साथ में ही रहेगा। वो इस गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उसी वक्त फ्लाइट पकड़ ली। काफी देर रात की फ्लाइट पकड़ने के बाद वह सुबह 7:30 बजे मारिया के फ्लैट में पहुंच गया। मारिया ने बिना सोचे समझे, उसे लगा कोई दूध वाला, पेपर वाला या कोई नौकर है जिसने दरवाजा नॉक किया है। उसने दरवाजा खोला और सामने जेरेम मैथ्यू को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे काटो तो खून नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि सामने जेरेम मैथ्यू खड़ा होगा। वो कुछ बोल पाती, वो कुछ समझा पाती, उससे पहले ही जेरेम ने उसे धक्का देकर साइड किया और जाकर बेडरूम में घुस गया। बेडरूम में उसने देखा कि नीरज ग्रोवर सोया हुआ था। वह बिल्डिंग, वह जो फ्लैट थी वो एक कमरे की फ्लैट थी, यानी एक रूम ही थे और इसका मतलब था कि दोनों एक साथ ही सो रहे थे। ये देखकर उसका खून 7वें आसमान पे चढ़ गया। वो किचन में गया और चाकू निकाल के ले आया और उसने लगातार नीरज ग्रोवर पे हमले कर दिए। इस हमले में थोड़ी ही देर में नीरज ग्रोवर की मौत हो गई। इस मौत के बाद दोनों अचंभित हो गए। उनके सामने समझ नहीं आता क्या करें। इसके बाद उन्होंने ठंडे दिमाग से इस पे प्लानिंग की। कुछ देर के बाद उन्होंने घर बंद किया और बगल के मॉल में जाकर 2 एयरबैग खरीदे और एक बड़ी सी कटर लेके आए। इसके बाद उन्होंने घर में बंद किया, किचन में बॉडी को ले गए और उसके टुकड़े टुकड़े किए। उस समय की रिपोर्ट बताती है कि करीब 300 टुकड़े किए गए थे और इन 300 टुकड़ों को 2 बैग में भरा गया। उसके बाद इसको गाड़ी में लोड किया और गाड़ी में लोड करने के बाद थाने के रास्ते में बढ़ गए। तब तक शाम हो चुकी थी। इसी बीच उन्होंने 2-3 गैलन पेट्रोल भी खरीदा और सुनसान जगह देखकर दोनों बैग में आग लगाकर उस सबूत को मिटाने की कोशिश की। उसके बाद वापस घर आ गए। अगले दिन जेरम अपनी ड्यूटी पे लौट गया और सब कुछ सामान हो गया। लेकिन जब नीरज ग्रोवर गायब हुआ तो उसके दोस्त उसे तलाशने लगे। उसने मारिया से इससे सवाल किया, लेकिन मारिया इसका सही जवाब नहीं दे रही थी। उसके बाद उन्होंने इसकी कंप्लेन पुलिस से कर दी। पुलिस ने लगातार फोन डिटेल खंगाले तो पता चला कि जेरम और मारिया के बीच करीब 1000 कॉल हुए हैं। इसी बीच ये भी पता चला कि जब नीरज की लास्ट लोकेशन दिखाई गई उस समय वो मारिया के घर के आसपास ही मिल रहा है। उसके बाद पुलिस को शक हुआ कि मारिया इसमें जरूर शामिल है। पुलिस ने मारिया को पकड़ा और उससे सख्ती से पूछताछ की। मारिया कुछ ही देर में अपने
इरादे के सामने लाने में सफल हुई। उसने साफ रूप से कहा कि हाँ, उसने हत्या नहीं की है, लेकिन जयराम ने उसकी हत्या की है, उसने इसके लिए उसमें मदद की। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके नेक्स्ट डे पुलिस जाकर उसके कार्यस्थल पे जाके जयराम को पकड़ा और उसे भी गिरफ्तार करके ले आया। लेकिन इस मामले में मारिया को मात्र 3 साल की सजा हुई, क्योंकि उसे इस हत्या में सहभागी नहीं माना गया, बल्कि सबूत मिटाने का दोषी माना गया। जबकि जयराम को 10 साल की सजा हुई और 10 साल की सजा के बाद वो भी छूट गया। आज दोनों ही आरोपी बाहर है, लेकिन नीरज ग्रोवर जो इस मामले में कहीं भी दोषी नहीं था, अपनी शानदार जिंदगी, अपनी शानदार जान को गंवाकर दुनिया से अलविदा कह गया। ये कहानी उस समय काफी सुर्खियों में रही, लेकिन इस पर सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा ये रही कि दोनों जो आरोपी है उनको सजा देने में कोर्ट ने जरूर थोड़ी सी जल्दबाजी की, उन्हें और सजा मिलनी चाहिए थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।